हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में हमें ये पढ़ना है कि कैसे माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। माइक्रोबायोलॉजी है क्या, माइक्रोबायोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे कैसे यूज़ होता है, बट हम उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। बट वी शुड नो दैट अगर हमें किसी को आंसर करना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन लाइफ, तो हम इसके बारे में हमें इसके आंसर्स आने चाहिए। सो एज इट इज़ रिटन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। ये कोई ज़्यादा नहीं है कि हम माइक्रोबायोलॉजी के रोल को बता रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा से हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, बट ये अलग बात है कि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। अगर हम नंबर और मास की बात करें, तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट माइक्रोब्स कंटेन 50% ऑफ द बायोलॉजिकल कार्बन एंड 90% ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। मतलब माइक्रोब्स जो हैं वो 50% बायोलॉजिकल कार्बन और 90% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन रखते हैं मास और नंबर के बेसिस पे अर्थ में। बट दे ग्रेटली एक्सीड एवरी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लानट। जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं, उनसे इनका नंबर, माइक्रोब्स का नंबर कहीं ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एमओ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम जियोथर्मल वेंट्स या जो ओशन डेप्थ में पाए जाते हैं, जो पानी के गर्म पानी जो निकलते हैं ओशन के डेप्थ से, या फिर हम आर्कटिक या एंटार्क्टिक आइस की बात करें जहाँ पर बहुत ही आइस मिलते हैं। और हमें पता भी है कि बहुत सारे वायरस, बहुत सारे माइक्रोब्स वहाँ पर छुपे हुए हैं, क्योंकि जो आइस होते हैं उनमें माइक्रोब्स बहुत देर तक सरवाइव कर लेते हैं, और जब उनको सूटेबल कंडीशंस मिलते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे स्किन में भी रहते हैं। टू एवरी पर्सन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो कहीं के भी हम बात करें। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्या क्या है। सबसे पहला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ बायोस्फीयर बीइंग इंडिस्पेंसिबल। मतलब बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, बट जैसे साइकिलिंग ऑफ द एलिमेंट्स है, जितने भी साइकिल्स होते हैं, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितने भी एलिमेंट्स के साइकिल हम देखते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना नहीं हो सकते हैं। तो ये साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट काम वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस को चलाते हैं। राइवेलिंग प्लांट्स इन देयर रोल ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको रिलीज़ करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, दोज microbes that inhibit humans also play important roles, including helping the body to digest food। जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं और हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे हम दही खाते हैं, दही में जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया कि इन एडिशन सोसाइटी इन जनरल बेनिफिट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड के प्रोडक्शन में, चीज़ के प्रोडक्शन में, बियर के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन्स हो गया, विटामिन्स, एंजाइम्स, किसी भी चीज़ में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। हम आगे जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं हम ये भी पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इनके बनाने में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नेचर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड भी काम करता है, एज अ मतलब एनमी भी काम करता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे डिजीज़ भी काउंट करते हैं।
जैसे ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, बट कुछ ऐसे हार्मफुल डिजीज़ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कॉज करते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ अनडाउटेडली प्ले अ मेजर रोल इन द हिस्टोरिकल, हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से डिजीज़ हुए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हुए हैं और जिसकी वजह से पूरा के पूरे कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा देश डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया है। ऐसे ही एक हुआ था जिसका नाम था प्लेग और ब्लैक डेथ, एन एंथ्रोपॉड बॉर्न डिजीज स्टक यूरोप with a brutal force, killing 1/3 of the population, about 25 million people within 4 years. Over the next 8 years, the disease struck again and again and eventually wiping out 75% of European population. यूरोपियन पॉपुलेशन को पूरी तरीके से इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब एड्स का ही प्रॉब्लम ले लीजिए, ये भी एक वायरस की वजह से होता है। अभी रिसेंटली जो कोविड का प्रॉब्लम हुआ था वो भी एक वायरस की वजह से था। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ब्रूटल डिजीज़ कॉज करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो में कोई भी पॉइंट पसंद आया या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड शेयर।